साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, आज का संदेश बहुत खास है और इसे ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि पीठ पीछे तुम्हारी लोग बुराई करते हैं, तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, या फिर तुम बहुत असहाय और अकेले हो? मेरे बच्चे, ऐसा कभी मत सोचो, क्योंकि कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, साईं सदैव तुम्हारे साथ है। हाँ मेरे बच्चे, जो भी मन में बातें हैं, जो भी कुछ पूछना हो, कुछ भी कहना हो, तो अपने साईं के पास बैठो। मेरे तस्वीर के सामने बैठकर अपने दिल की सारी बातें कह डाला करो, क्योंकि मैं तस्वीर नहीं हूँ मेरे बच्चे, मैं तो साक्षात रूप में तुम्हारे घर में विराजमान हूँ। मेरे बच्चे, अपने मन की सारी बातें मुझसे कह डालो, मैं सब सुनता हूँ और सब कुछ देखता भी हूँ। और जब तुम मुझसे बातें करते हो ना, तो मैं ध्यान लगाकर सुनता हूँ और मैं हर प्रश्न का उत्तर भी देता हूँ, किसी न किसी जरिए। बस तुम मेरे अनुभव को पहचाना करो। और मेरे बच्चे, तुम इतना उदास क्यों रहते हो कि कोई तुम्हारी मदद नहीं करता? और तुम सबकी मदद करते हो, लेकिन तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है, तुम्हें कोई जानने वाला नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे क्यों भूल जाते हो? मैं हूँ ना, तुम्हें समझने वाला, तुम्हें जानने वाला, तुम्हारे दिल की हर बात सुनने वाला। तो बस मुझसे कहो, मैं सब सुनता हूँ, सब देखता भी हूँ, और समय आने पर तुम्हारी हर एक मनोकामना पूर्ण भी करूँगा। ये मेरा वादा है। और तुम सबके लिए अच्छा करते हो और अच्छा सोचते भी हो, तब पर भी लोग तुम्हें ही सब बुरा क्यों जानते हैं, क्यों मानते हैं? तो मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ बताने वाला हूँ, इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे बच्चे, जैसे एक कमरे में अंधकार छाया हो, और जब तुम उस कमरे में अगर दीपक जला दो, तो दीपक की वजह से उस कमरे में रोशनी फैल जाती है। उसी प्रकार इंसान की जब ज़रूरत होती है, तो तुम्हें याद करते हैं और अपने कार्य के लिए तुम्हें याद करते हैं, और फिर कार्य हो जाने के बाद तुम्हें भूल जाते हैं। तो मेरे बच्चे, इसका मतलब समझी, तुम तो रोशनी हो, जो सबके जीवन में तुम खुशियाँ फैलाती हो। तुम वो दीपक हो कि जो सबके जीवन में रोशनी फैलाती हो। तो मेरे बच्चे, तुम बुरी कहाँ से हो? तुम अपने मन में ये गलत विचार मत लाओ कि तुम अकेले हो। खुद की भाग्य को कोसा भी मत करो, क्योंकि तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। ये इंसान ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें पूछते हैं, तो मेरे बच्चे, ये इंसान ही एहसान फरामोश हैं, जो तुम्हारी कद्र नहीं करते। मेरे बच्चे, चिंता मत करो, विश्वास रखो। जब तुम्हारे कार्य पूर्ण होने को होंगे ना, तो मैं ऐसे ऐसे इंसानों से, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाऊंगा ना, कि तुम्हारा कार्य खुद ब खुद पूर्ण हो जाएगा। और मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो मतलबी, जो स्वार्थी लोग होंगे, मैं खुद ब खुद उन्हें तुमसे दूर कर दूंगा। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में स्वार्थी, लोभी और मतलबी लोगों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम बहुत नेक, सच्चे इंसान, सच्चे दिल के हो। हाँ मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैंने तुम्हें अपने भक्त के रूप में चुना है। और ये जो स्वार्थी लोग सिर्फ तुम्हें काम पड़ने पर ही याद करते हैं, तो मेरे बच्चे, खुद को कभी भी बुरा मत समझा करो, क्योंकि तुम वो रोशनी हो जो सबके जीवन में प्रकाश फैलाते हो। मेरे बच्चे, तुम तो हमेशा नेक, अच्छा और हमेशा अच्छे कर्म ही करते हो। स्वार्थी तो वो इंसान है जो तुम्हें सिर्फ
अपनी ज़रूरत पड़ने पर ही याद करते हैं, तो तुम खुद को बुरा क्यों समझते हो? तुम तो वो हीरा हो जो सबके जीवन में प्रकाश फैलाते हो, और तुम्हें तो अभी जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें अभी जीवन में बहुत सफलताओं को पाना है, बहुत बड़े बड़े कार्य करना है। तुम्हें तो अभी बहुत खुशियाँ पाना है। मेरे बच्चे घबराओ नहीं। आज जो इंसान तुम्हारी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, तुम्हारी निंदा कर रहे हैं, तो मेरे बच्चे जाने दो, ये उनके कर्म है। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मैं दूंगा। इसलिए तुम चिंता मत करो। तुम तो अच्छे कर्म कर रही हो, अच्छे कर्म करो और बाकी सब साईं पर छोड़ दो। और आज जो तुम्हारी पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, कल वो तुमसे बात करने को तरसेंगे। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें वो सफल इंसान बनाऊंगा कि हर इंसान तुमसे बात करने को तरसेगा। मेरे बच्चे घबराओ नहीं, बाबा है ना तुम्हारे साथ, तो तुम निराश क्यों होते हो, क्यों चिंता करते हो? और यूँ बार बार अपने भाग्य को कोसा मत करो, क्योंकि तुम मेरी शरण में हो। और जब से मैंने तुम्हें अपने भक्त के रूप में चुन लिया है, तब से तुम्हारा भाग्य बहुत ही सुंदर और उज्जवल हो गया है। अपने जीवन के बारे में ज़्यादा चिंता मत किया करो, क्योंकि मैं बैठा हूँ ना। हर दुख, हर परेशानी, हर कष्ट, हर आंसू को दूर करने के लिए। तुम मेरे सच्चे और सबसे प्रिय बच्चे हो, और तुम्हारी रक्षा स्वयं साईं करता है। और मैं ये तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारे जीवन की सारी मनोरथ पूर्ण होगी, और मैं करूँगा। बस मेरे बच्चे धीरज रखो, श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। साईं है तो सब नामुमकिन मुमकिन हो जाएगा। बस दिल को छोटा मत किया करो, और हमेशा खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो। चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रखा करो। मेरे बच्चे, जब तुम उदास होते हो, जब तुम परेशान होते हो, तो मैं भी उदास हो जाता हूँ, और मैं तो सदैव तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। इसलिए किसी भी बात की चिंता मत किया करो, और किसी भी इंसान की बातों या कर्मों पर तुम ज़्यादा ध्यान मत दिया करो। जो जैसा कर्म करेगा उसे मैं वैसा ही फल दूंगा। तुम बस खुद पर ध्यान दो, खुद पर विश्वास रखो, और अपने लक्ष्य के ऊपर निरंतर कार्य करते रहो, और साईं की शरण में रहो। सब अच्छा होगा और सब शुभ ही शुभ होगा। दिन की शुरुआत मेरे आशीर्वाद से किया करो। तुम्हारा दिन शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल होगा। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चे। साईं का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।